Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you the questions of fill in the blanks asked in several bank examinations. यदि आप 2024 में आने वाले बैंक एग्जामिनेशंस में पीओ या क्लर्क के रूप में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करें। आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टूडेंट्स, हर सेंटेंस में दो ब्लैंक स्पेसेस दिखाई पड़ रहे हैं आपको और इन्हें भरने के लिए, इन्हें फिल करने के लिए आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। हर ऑप्शंस में 2 वर्ड्स हैं। यदि इनमें से कोई भी ऑप्शन काम ना करे, ए बी सी डी, इन चारों में से, तो आपका राइट आंसर नंबर ई होगा, नन ऑफ दीज। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है एज मेनी एज 15 पर्सन्स हैड डैश मी, यानी लगभग 15 एज मेनी एज 15 व्यक्ति का एक दल मेरी ओर आना एट द सिक्योरिटी चेक। अब सिक्योरिटी चेक में आना क्रिया में एलिगेशन या डॉट का सेंस होगा। वाइल आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली, यहां स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली दे रहा है एंड डेस्टिनेशन है सैन फ्रांसिस्को, तो सेकंड ब्लैंक स्पेस में आपका टू प्रीपोजिशन होगा। फर्स्ट में बढ़ने के लिए क्रिया देखते हैं कि सही ऑप्शन कौन होगा, यानी सेकंड ऑप्शन तो आपका क्लियर हो गया कि ये टू होगा। टू का ऑप्शन आपके ए में है और साथ साथ सी में है, यानी आपका ए और सी में से एक सही आंसर होगा। तो आसानी से आपने बी को, डी को और ई को एलिमिनेट कर लिया। अब देखते हैं कि नंबर ए में अप्रोच और नंबर सी में अकॉस्टेड है। वर्ड पावर यदि आपका अच्छा है तो आप दोनों के डिफरेंस को समझ सकते हैं। अप्रोच का मतलब टू मूव टुवर्ड्स समवन और समथिंग, जबकि अकॉस्ट का मतलब होता है टू मूव टुवर्ड्स समवन और समथिंग विथ एलिगेशन और विथ डॉट। और यहां चूंकि सिक्योरिटी स्टाफ स्पीकर की ओर आ रहा है तो यहाँ एलिगेशन या डॉट का सेंस आ रहा है। सो आपका ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेटेड हो गया और राइट आंसर आपका हो गया नंबर सी, अकॉस्टेड टू। एज मेनी एज 15 पर्सन्स हैड अकॉस्टेड मी, मेरी ओर बड़े शक के अर्थ में, शक के सेंस में, एट द सिक्योरिटी चेक while I was traveling from Delhi to San Francisco. Question number 2, people avoid eating non-vegetarian food. क्यों? ब्लैंक स्पेस में आपका कारण वाला एक कंजंक्शन चाहिए। There is excess protein and fat that may be dash फॉर गुड हेल्थ, और यहां कुछ हार्म जैसा वर्ड होना चाहिए। आइए हार्मफुल आपके पास कहां कहां है इसको पकड़े। एक तो परनिशियस आपका है जो कि हार्मफुल का सेंस होता है, दूसरा आपका हार्मफुल नंबर सी में जा रहा है और तीसरा हार्मफुल आपका डी में जा रहा है, यानी बी आपका आसानी से एलिमिनेटेड हो गया और साथ साथ ई भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। अब देखते हैं ए, सी और डी को हम एग्जामिन करें। तो ए में बिकॉज है, बिल्कुल है, कारण दे रहा है यहां पर, बिकॉज देयर इज एक्सेस प्रोटीन एंड फैट दैट मे बी। परनिशियस का मतलब होता है हैविंग वेरी हार्मफुल और इविल इफेक्ट बट वेरी स्लो एंड नॉट इजिली नोटिसेबल, जबकि यहां जो इतना ज्यादा मात्रा में प्रोटीन और फैट है यह आसानी से नोटिसेबल होता है। सो दिस नंबर ए इज एलिमिनेटेड। अब आते हैं हम लोग नंबर सी पर। सिंस कारण देता है हार्मफुल फॉर हेल्थ, नुकसान देता है, हानिकारक है। नॉट विद स्टैंडिंग, डी को भी एग्जामिन कर लें तो ये कंट्रास्ट देता है, अतः ये बाहर हो गया। हार्मफुल आपका करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट वर्ड चूंकि सही नहीं जा रहा है, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। राइट आंसर इज नंबर सी, सिंस हार्मफुल। सो आपका सही सेंटेंस हो गया। आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक्स, people avoid eating non-vegetarian food since there is excess protein and fat that may be harmful for good health. Well students, ब्लैंक स्पेसेस को भरने के क्रम में आपको देखना है कि कभी कभी आप एक वर्ड से भी आपका सही आंसर पकड़ में आ सकता है, कभी दोनों वर्ड्स पर डिपेंड होना पड़ सकता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। इंडियन इकोनॉमी हैज सीन मेनी ब्लैंक स्पेस बट दिस वन विल श्योरली साउंड, बजना आवाज का सेंस है, डेथ और मौत की घंटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी, यानी यहां घंटी जैसा वर्ड होना चाहिए। देखते हैं
किस ऑप्शन में हमें सेकंड वर्ड ही हमारा की वर्ड हो गया, जिससे हमारा सही आंसर फाइंड आउट हो सकता है। नंबर ए में डाउन स्विंग्स, यस ये करेक्ट आया, लेकिन बेड ये कट गया, सो दिस नंबर ए इज एलिमिनेटेड। नंबर बी में डाउन टर्न्स, यस ये करेक्ट वर्ड जा रहा है। और सेकंड डेथ नेल, यस डेथ नेल का मतलब होता है द साउंड ऑफ डिस्ट्रक्शन, द साउंड ऑफ डेथ, सो दिस इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चूंकि सही ऑप्शन आपको मिल गया, आप सी को, डी को और ई को इजिली एलिमिनेट कर लें। आपका सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस होगा, इंडियन इकोनॉमी has seen many downturns, but this one will surely sound the death knell for us. Let us come to question number 4. I was lucky to have dash the plane crash. सब्जेक्ट स्पीकर प्लेन क्रैश से बचकर निकल गया। बचकर निकलने का सेंस देखिए आपका कहां मिल रहा है, तो नंबर ए में सर्वाइव्ड है, नंबर सी में भी सर्वाइव्ड है, नंबर डी और नंबर बी में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, तो बी और डी को आप एलिमिनेट कर लें। चूंकि सही वर्ड मिल चुका है, अतः नन ऑफ दीज भी आपका इजिली एलिमिनेटेड हो गया। अब सेकंड वर्ड को पकड़े, आई वाज लकी टू हैव सर्वाइव्ड द प्लेन क्रैश एंड केम आउट नन इंजर्ड, होगा नहीं अनइंजर्ड हो जाता, अतः राइट आंसर आपका हो गया अनस्केथ्ड। सही आंसर आपका स्टूडेंट्स नंबर सी हुआ, सर्वाइव्ड अनस्केथ्ड। कंप्लीटेड सेंटेंस आपका हुआ, आई वॉज लकी टू हैव सर्वाइव्ड द प्लेन क्रैश एंड केम आउट अनस्केथ्ड। नाउ इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. इट इज बिलीव्ड दैट जापान would stem its economic blank space by doling blank space largesse to its people. आइए यहाँ पर would stem मजबूत करेगा its economic। अब यहाँ एक वर्ड ढूंढना है नाउन को, by doling, और यहाँ देने का सेंस जा रहा है लार्जेस्ट से टू इट्स पीपल, तो डोल बाहर यानी जेब से बाहर निकालेंगे, यानी आउट सही वर्ड जा रहा है स्टूडेंट्स, आउट आपका एडवर्ब के रूप में। और आइए पांचों ऑप्शंस को देखें, जिसमें एक ऑप्शन आपका बी जो है उसमें आउट एडवर्ब का प्रयोग हुआ है। दिस इज द राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स। बाकी आपका ए, सी, डी एंड ई इजिली एलिमिनेटेड हो गया। सो आपका सही सेंटेंस हो गया, फर्स्ट वर्ड आपका डाउन टर्न एंड द सेकंड वर्ड आउट। फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस, द कंप्लीटेड सेंटेंस विल बी, इट इज बिलीव्ड दैट जापान वुड स्टेम इट्स इकोनॉमिक डाउन टर्न, जो गिरावट आई है, बाय डोलिंग आउट लार्जेस्ट एड टू इट्स पीपल। इस तरह से स्टूडेंट्स वर्ड पावर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर रखें। जहां भी दो ब्लैंक स्पेसेस आएंगे तो एक वर्ड से भी आपका काम चल सकता है। यदि एक को पकड़ लिया तो सेकंड को आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।